फैमिली कोर्ट सुबह 10 बजे। आज रिया और आकाश की जिंदगी का अहम फैसला आने वाला था। ठप। और ये मोहर लग गई है। आज से आप श्रीमान और श्रीमती वर्मा नहीं, आकाश वर्मा और रिया ग्रोवर हो। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। 1 साल लंबी चली इस लड़ाई के बाद रिया ने आज एक गहरी सांस ली। सब लोग कोर्ट के बाहर जा चुके थे, लेकिन रिया वहीं कुर्सी पर बैठी थी, सुकून के 2 पल जी रही थी। शादी के 5 साल में से एक तो इस कोर्ट कचहरी में निकल गया और 4 साल इस रिश्ते को संभालते हुए निकल गए, लेकिन इन सब के बीच में उस नन्हे निहित का क्या कसूर था। निहित आकाश और रिया का 4 साल का बेटा था। तलाक तो पहले ही हो जाता, लेकिन निहित की परवरिश के लिए रिया को 1 साल और इंतजार करना पड़ा। रिया के जीने का इकलौता सहारा था। आकाश के माँ बाप भी निहित की परवरिश चाहते थे, उनके कुल का चिराग था निहित। लेकिन 1 महीने में एक बार ही मिलने का समय मिला था। रिया बेटा, रिया चलो अब घर चलो, अब तो आजाद हो गई हो मेरी बच्ची। 1 साल से मेरी बच्ची एक पल पल मर रही थी। पीछे से रिया की माँ ने उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, चलो, निहित भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। अब इन सब फालतू बातों से ध्यान हटाकर सारा ध्यान अपने और निहित पर लगाओ। पापा कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी दोबारा कर देंगे। और वैसे भी हम लोग तो इस शादी को कभी मानते ही नहीं थे। रिया ने वहां अपनी माँ की किसी भी बात का उत्तर देना मुनासिब नहीं समझा। पहले ही इतना कुछ हो गया था, अब और कितना तमाशा बनना रह गया था। इसलिए वो चुपचाप माँ के पीछे पीछे चल दी। गाड़ी में पापा इंतजार कर रहे थे। तीनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में आकाश के घर को देखकर आंखें अपने आप बह पड़ीं। कितने सपने सजोए थे जब इस घर में आई थी। सब कितने खुश खुश लग रहे थे। कितने धूमधाम से उसका स्वागत हुआ था, जैसे कल की ही बात हो। रिया और आकाश कोर्ट से शादी करके सीधा घर आए थे और आकाश ने आते ही घंटी बजाई। गेट खोलते ही आकाश की माँ ने एक पल रिया को ऊपर से नीचे तक निहारा। लाल बनारसी साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, हाथ में 2 सोने के कड़े, गले में एक लड़ी का मंगलसूत्र, छोटी सी लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, हल्का हल्का मेकअप, मांग भरी हुई, बालों को अच्छे से संवार कर जूड़ा बनाया हुआ था। सफेद कुर्ते पजामे में आकाश भी बहुत जच रहा था। आकाश, जैसा तुमने बताया था एकदम वैसी ही परी है हमारी रिया, इसलिए मैंने ये लाल साड़ी भेजी थी अपनी बहू के लिए। रिया की तारीफ करते हुए उसकी माँ वहीं खड़ी रहीं। अरे माँ, अब जाओ और जाकर पूजा की थाली भी ले आओ। बहू को कब तक ऐसे बाहर खड़ा रखोगी? अपनी माँ को वहां खाली हाथ खड़ा देखकर हंसते हुए आकाश ने कहा, कितना मरा जा रहा है अंदर आने के लिए। मिक्छा, पूजा की थाली ले आओ। आकाश की माँ ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा। रात में आकाश ने रिया का अपने कमरे में स्वागत एक गाने के साथ किया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गईं, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गईं, आज से तेरा गम मेरा हो गया। और आकाश ने रिया को गले लगा लिया। आकाश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों एक साथ हैं। एक सपने जैसा लग रहा है मुझे, एक हिंदी मूवी की तरह लग रहा है। मेरा सच्चा प्यार मेरे साथ है। रिया ने अपने मन की बातें बताते हुए आखिरी में हंसते हुए प्यार वाली बात कही। सच रिया, बिल्कुल सही कहा तुमने, और मुझे मेरे गाने का जवाब गाने से ही चाहिए। आकाश ने रिया को बेड पर बिठाते हुए कहा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। और रिया ने आकाश के गाने का जवाब देते हुए गाना गाया। अगले दिन घर में चारों ओर चहल पहल थी। आकाश और रिया की शादी के फंक्शन की तैयारियां चल रही थीं। इकलौते बेटे की शादी के सपने तो उसने चूर चूर कर दिए थे, लेकिन समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए वर्मा परिवार ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। सब रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था और साथ में ग्रोवर परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। बेटी के इस कदम से बहुत बड़ा धक्का लगा था, इसलिए किसी ने भी वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। रिया बेटा, क्या सोच रही हो? उतरो गाड़ी से, घर आ गया। बीते कल को बुरे सपने की तरह भुलाकर आगे बढ़ो। चलो, निहित इंतजार कर रहा होगा। घर पहुंचकर माँ ने रिया को कहा। रिया अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में वापस आती है। अब वो और आकाश हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। साथ जीने मरने की कस्में सब झूठी थीं। अब उसे आकाश के बिना अपनी जिंदगी जीनी है।
मम्मा मम्मा आ गए वापस। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मामी ने कहा मम्मी के आने के बाद ही खाना मिलेगा। बेचारा मासूम इतना कहते ही रिया के पांव पर चिपक गया। भाभी आपने ऐसा क्यों किया। निहित को भूख से बिलखते हुए देख रिया ने अंजू से कहा, अंजू बेटा ये तो सरासर गलत है। एक बच्चे के साथ ऐसा क्यों। कितनी निर्दयी हो तुम। रिया तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। रिया की माँ ने अंजू को डांटते हुए रिया को तसल्ली दी। 1 साल हो गए दीदी को यहाँ रहते रहते, और आज तो सोने पे सुहागा हो गया। लो जी आज तो तलाक भी हो गया। अब तो हमेशा के लिए यहीं बसना है। अब अपना और अपने लाडले का काम खुद करो। मैं किसी की कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब यहाँ रहोगी तो काम करना ही होगा। और हाँ, कल से अपना अपना काम बांट लेना। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ आकाश ने कुछ कह दिया था तो सुन लेती। गुस्से में कभी कभी इंसान बेकाबू हो जाता है। ऐसे कौन घर छोड़कर आता है। आखिर तुमने ही उसे चुना था, सबके विरुद्ध जाकर शादी की थी। गुस्से में अंजू ने रिया को बहुत बुरा भला सुना दिया। अंजू ये क्या बकवास कर रही हो। ये इस घर की बेटी है। इस घर पर इसका भी उतना हक है जितना पार्थ का है। और तुम थोड़ा अपनी जुबान पर काबू रखना सीख लो, वरना तुम्हें भी इस घर से जाते हुए देर नहीं लगेगी। रिया की माँ ने अंजू को सुनाते हुए बोला, माँ भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। मैंने ही आप सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी तो मुझे ही भुगतना होगा। मैं कल से अपना काम बांट लूंगी, आप चिंता मत करो। रोते हुए रिया ने माँ और भाभी को समझाया। रिया तुम अंदर जाओ, मैं हम सबका खाना अंदर कमरे में ही ले आती हूँ। इसकी शक्ल देखकर तो खाना भी अंदर नहीं जाएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। माँ ने रिया के आंसू पोंछते हुए कहा। रात का खाना आज रिया ने बनाया। अंजू भाभी की बातें अभी भी जहन में घूम रही थीं, इसीलिए थोड़ी सी उदास थी रिया। रिया की माँ ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था। रिया तुम चिंता मत करो, मैं आज ही पार्थ से बात करूंगी। अंजू आजकल बहुत बोलती है, उसे सब समझना चाहिए। उसका भी तो मायका है, अगर उसके साथ वहाँ ऐसा हो तो। रिया को उदास देखकर उसकी माँ ने समझाते हुए उसका सिर पुचकारती हैं। नहीं माँ, पार्थ को फालतू की टेंशन मत दो। सारा दिन ऑफिस में थक हार कर आता है, शाम को सुकून के 2 पल मिलने की जगह अगर ऐसी बातें करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कैसा लगता होगा जब ऐसा होता है। कभी कभी आकाश और रिया को अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। रिया रिया कहाँ हो। ऑफिस से आते ही आकाश ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम लोगों का तो रोज का ड्रामा हो गया है। क्यों नहीं तुम माँ की बात मानती, क्यों उन्हें जवाब देती हो। मैं रोज रोज के इस झगड़े से परेशान हो गया हूँ। तुम लोग आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते ये सब। एक तो ऑफिस की टेंशन, ऊपर से ये सब, पागल हो जाऊंगा मैं। रिया को समझाते हुए आकाश ने कहा। और माँ आप भी थोड़ा समझा करो, आपसी रिश्तों को थोड़ा आप दोनों सुधारने की कोशिश करो। माँ रिया सब छोड़कर आई है और अब आप लोगों के सिवा इसका और कोई नहीं है। रिया के साथ साथ आकाश ने अपनी माँ को भी समझाया। रिया तुम भी थोड़ा समझो और जो माँ कहती है वैसा करो। कुछ गलत नहीं कहती, तुम्हारी अपनी माँ जैसी है। अगर कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं। अरे कहाँ खो गई तू। रिया को हिलाते हुए उसकी माँ ने कहा। चल खाना लेकर चल बाहर, पार्थ आ गया है। हाथ में खाने की ट्रे लेकर रिया बाहर आती है। खाना रखकर वो सबकी प्लेट लगाती है और सबको खाना परोसती है। दीदी आप खाना लेकर क्यों आई हो। ये अंजू को क्या हो गया, आज वो क्यों नहीं आई। अंजू 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 बाहर आओ। रिया को खाना परोसते देख पार्थ अंजू को बुलाता है। अच्छा तो दीदी अब तो सब सही हो गया ना। पापा ने बताया मुझे, अभी कोर्ट में जो भी हुआ सब बताया। कैसे आप अपने फैसले पर अटल रहे और जज के बार बार कहने पर भी आपने अपना फैसला नहीं बदला। अब आप अपनी और निहित के भविष्य के बारे में सोचो। पार्थ की आवाज़ से अंजू बाहर आती है और उनकी बातें सुनकर शुरू हो जाती है। ये क्या सोचेंगी, सोचेंगे मम्मी पापा सब कुछ दीदी को ही तो देना है, सब इनका और निहित का ही तो है। हम और तुम तो बस इस घर के नौकर हैं। तुम कमा के लाओ और मैं खाना बनाऊं। हमारे भी सपने हैं, हमारा भी परिवार बढ़ेगा। लेकिन नहीं, सबको निहित और दीदी की चिंता है। मैंने और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। इतना कहकर अंजू गुस्से में कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे पार्थ गुस्से में आग बबूला हुआ कमरे में प्रवेश करता है। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप दोनों के कमरे में जाओ और उन्हें समझाओ, कहीं गुस्से में पार्थ कुछ गलत ना कदम उठा ले। पार्थ को गुस्से में जाता देख रिया घबरा जाती है। नहीं रिया, अंजू ने तो आज सारी हद पार कर दी है।
अब पार्थ को ही उसे समझाने दो। अच्छा है, मेरे कुछ कहने से पहले ही पार्थ को सब पता चल गया। रिया का हाथ पकड़कर रोकते हुए उसकी माँ कहती है। रिया भागकर दोनों के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। पार्थ ने आओ देखा ना ताओ, और आते ही अंजू को दो तमाचे जड़ दिए। तुमने इतना कुछ बोल भी कैसे दिया? अभी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई भी कैसे? वो मेरे साथ साथ दीदी के भी माँ बाप हैं, उन्हें जो देना है उनकी मर्जी। अरे आज ही दीदी का तलाक हुआ है, कितनी पीड़ा से गुजरी हैं। तुम्हें कुछ एहसास भी है? वो तो खुद इस चिंता में रहती हैं कि क्या काम करें जिससे वो इस घर पर बोझ ना हो, और तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो। घिन आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। कल भी दीदी मुझसे यही कह रही थी, पार्थ मेरे लिए कोई काम ढूंढ दो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तब मैंने ही बोला, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा समय आराम करो, मैं और अंजू सब देख लेंगे। और आज तुमने ये किया। और पार्थ गुस्से में वहीं जमीन पर बैठ गया। पार्थ मुझे नहीं पता तुम्हारी दीदी और पापा मम्मी क्या सोचते हो। मुझे फर्क पड़ता है जब सारा दिन घर पर रिया और निहित की ही बातें होती रहती हैं। आज तो यहाँ रह रही हैं, कल को अपना हिस्सा मांगेंगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? तुम तो उस दीदी के चक्कर में इतना पागल हो चुके हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब कुछ सुनने के बाद अंजू ने अपने आंसू पोंछते हुए पार्थ को बताया। रिया बाहर खड़े सब सुन रही थी। अंजू जो उसके बारे में सोचती है, उसका दुख मनाए या जो उसने अभी कहा उसकी खुशी। अपने कमरे की ओर जाती हुई रिया यही सोचती जाती है, काश वो आकाश से ना मिली होती, अपने माँ बाप की बात मान ली होती, आज सब सही होता। माँ बाप जो रिश्ता लाए थे उसी से शादी कर लेती। काश। निहित का सिर सहलाकर सोने की कोशिश करती है। दिमाग में वही सब बातें घूम रही थीं। भाभी ने ऐसा क्यों सोचा? मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी हर तारीख पर अकेले ही जाती थी। भाभी का भी सब कामों में हाथ बटाती थी। ये सब सोचते सोचते आकाश की याद आ गई। कैसे कॉलेज से लेकर आज तक वो इतना बदल गया। कॉलेज का पहला दिन, रिया और अंकिता दोनों का एक ही जगह दाखिला हुआ। रिया और अंकिता दोनों बचपन की सहेलियां थीं। आकाश उन्हें कॉलेज में ही मिला था। रिया और अंकिता दोनों का कॉलेज का पहला दिन था। आज रिया सुबह और दिनों के मुकाबले जल्दी उठ गई थी और तैयार होना शुरू कर दिया था। न जाने कितने ही सूट उसने पहन कर देखे, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में सफ़ेद चिकनकारी का सूट, हल्का हल्का मेकअप, खुले हुए बाल, सफ़ेद मोती वाले ईयरिंग, एक हाथ में घड़ी, एक में कड़ा और मौली, चमड़े का काले रंग का पर्स और चमड़े की काली चप्पल। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? 2 घंटे तैयार होने के बाद रिया कमरे से बाहर आती है। रिया, कॉलेज का पहला दिन और ऐसे तैयार होकर जाओगी? बेटा कॉलेज जाना है, कहीं पार्टी में नहीं, किसी की नज़र ना लगे मेरी लड्डू को, बहुत अच्छी लग रही हो। माँ ने एक बार रिया को निहारते हुए कहा, चलो दीदी मैं आपको कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। पजामा टी शर्ट पहने सिर खुजलाते हुए पार्थ अंदर से आया और रिया से कहता है, नहीं पार्थ, अंकिता भी आ रही है, मैं उसी के साथ निकल जाऊंगी, तू जाकर दोबारा सो जा। पापा आपने इसे क्यों उठाया कुंभकर्ण को? हंसते हुए रिया ने कहा। रिया जल्दी आ जा, कहीं लेट ना हो जाएं। अंकिता ने बाहर से ही आवाज लगाते हुए कहा। पीला सूट, भारी पटियाला सलवार के साथ, पैरों में जूती, पर्स लटकाए अंकिता रिया का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, एकदम पंजाबी पटोला लग रही है। बस ये बाल थोड़े लंबे होते तो चोटी बन जाती, अंकिता को छेड़ते हुए रिया ने कहा। और दोनों रिक्शा लेकर कॉलेज पहुंचती हैं। रिया और अंकिता ने बीए में दाखिला लिया था। घर में सब रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बस जैसे तैसे 12th पास की थी। कॉलेज की जिद के आगे बेबस होकर उसका दाखिला बीए में करवाया। साथ ही साथ घर वाले रिश्ता देख रहे थे। बेटी जवान हो रही थी और आजकल के ज़माने को देखकर सही समय पर बेटी की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी घर वालों को पता था जब रिया का मन भर जाएगा तब वो कॉलेज छोड़कर किसी और चीज़ की जिद करने लगेगी। जैसे उसने पहले सिलाई सीखी, फिर मेहंदी और फिर ब्यूटी पार्लर का काम सीखा। रिया, विश्वास नहीं हो रहा, हम दोनों आज कॉलेज में हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी पास भी होंगे। रिया, स्कूल से कितना अच्छा है यहाँ, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ। कॉलेज पहुँचते ही अंकिता ने रिया से कहा, हाँ हाँ सच में अंकिता, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। अब यहीं खड़ी खड़ी बातें करते रहेंगे या क्लास में भी चलेंगे? अभी तो सिर्फ बाहर से ही देखा है, अंदर से भी देखें क्या क्या नज़ारे हैं।
अंकिता को छेड़ते हुए रिया ने अंदर जाने के लिए कहा। पूछताछ कर दोनों जल्दी से अपने सब्जेक्ट वाली क्लास में आते हैं। इंग्लिश की क्लास थी। दोनों ने फटाफट जाकर एक सीट पर कब्जा कर लिया। पहला दिन था तो अभी बच्चे भी आ रहे थे। देख देख कैसे जीन्स शर्ट पहन के इतरा रही है। अरे अंकिता उसको छोड़, इस काली शर्ट वाले को देख, क्या दिख रहा है यार। अरे रिया, कम तो वो सफ़ेद शर्ट वाला भी नहीं है। सफ़ेद शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, ब्राउन बेल्ट और ब्राउन जूते, बिखरे हुए बाल और हाथ में बैग लिए भागता हुआ आकाश कमरे में आता है। रिया और अंकिता दोनों एक पल उसको देखती रहती हैं। सच में यार, सफ़ेद कमीज वाले ने तो जान ही ले ली। अरे अंकिता, सफ़ेद को मार गोली, काली शर्ट वाले को देख यार। रिया ने सफ़ेद शर्ट वाले से अपना ध्यान हटाते हुए दोबारा काली शर्ट वाले की ओर किया। अबे यार, टीचर को भी अभी आना था क्या। अपना पहला दिन पूरा करके दोनों घर आती हैं। अब दोनों का रोज का यही सिलसिला शुरू हो गया। पढ़ाई कम और तफरी ज़्यादा। बस सारा दिन काली शर्ट वाले की बातें। वो देख क्या कर रहा, वो देख क्या पहन के आया है, वो देख उससे बात कर रहा है। कभी अपने बाल ठीक करती और कभी मेकअप। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेती। और दूसरी ओर आकाश, चुपचाप कॉलेज में आना, किसी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई करना और घर चले जाना। धीरे धीरे काली शर्ट से कब रिया का ध्यान सफ़ेद शर्ट की ओर चला गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अंकिता काली शर्ट पर ही टिकी हुई थी। आकाश का सीधापन रिया को अच्छा लगने लगा। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखना। उसके कपड़े से लेकर उसके लुक्स, हर चीज को रिया नोटिस करने लगी थी। उससे बात करने का मौका ढूंढने लगी। रिया बेटा, कॉलेज कैसा चल रहा है और सब ठीक है ना। मन भर गया कॉलेज से, कुछ और करना है क्या। रिया के कॉलेज से आते ही उसके पापा ने मजाकिया अंदाज में उससे पूछा। नहीं पापा, सब अच्छा चल रहा है, ऐसा मत बोलो। मैं तो पढ़ाई ही करूंगी और अपना एक अच्छा सा डिजाइनर हाउस खोलूंगी। रिया ने अपने पापा को अपने फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो अंकिता को कल कॉलेज के लिए मना कर दो। अचानक से रिया के पापा ने उसे एक न्यूज़ देते हुए बोला। पापा, अभी मेरी उम्र ही क्या है और इतनी भी क्या जल्दी है मुझे इस घर से भगाने की। मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बनना है। रिया ने खुश होते हुए पापा को बताया। ओए नौटंकी, जल्दी से शादी कर और निकल इस घर से। सब बातें सुनकर अंदर से पार्थ चिल्लाते हुए बोला। पापा देख लो इसे, सब मुझे भगाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ और वो है दुल्हन बनना। सब लोग एक साथ रिया की बात पर हंसते हैं। लाल सूट में रिया गजब ढा रही थी। गोरा रंग, ऊपर से लाल रंग का सूट, निखारी कुछ अलग था। आज थोड़ा पार्टी मेकअप किया और कानों में लंबे लंबे ईयरिंग। अरे वाह, लड़का भी अच्छा दिखता है, एकदम सफ़ेद शर्ट वाले की तरह। धत, आज भी सफ़ेद वाला याद आ रहा है। रिया ने मन ही मन लड़के को देखते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है मिस्टर ग्रोवर, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम लोग रोके की रस्म कर लेंगे। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो, सब अच्छे से हो गया। और रिया बेटा, कैसा लगा लड़का। अब शादी के बाद सीधे कनाडा जाकर ही रुकना। लड़के की तारीफ करते हुए रिया के पापा ने उससे पूछा। अगले दिन सुबह रिया और अंकिता दोनों कॉलेज आती हैं। अंकिता, अंकिता डार्लिंग, मेरे पास एक खुशखबरी है। कल मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का एकदम सफ़ेद शर्ट वाले की तरह दिखता है। अरे सफ़ेद शर्ट वाले से याद आया, उससे बात करने का मौका मिल गया। चल अंकिता, आज उससे बात करके ही रहेंगे। अंकिता को अपने रिश्ते की बात बताकर रिया उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। अरे रिया, सब्र तो कर, पहले मुझे बधाई तो देने दे। अंकिता ने रिया को गले लगाकर बधाई दी और दोनों आकाश की ओर चल दी। आकाश अकेला चुपचाप बैठा मोबाइल में लगा हुआ था। टीचर के आने का वेट कर रहा था। हेलो, पीछे से रिया ने उसको आवाज़ लगाई। हड़बड़ाकर आकाश ने पीछे देखा। हाँ जी, मेरा नाम रिया है और यह है मेरी दोस्त अंकिता। हेलो रिया, मेरा नाम आकाश है। आप सारा दिन चुपचाप अकेले में क्या करते रहते हो? कोई दोस्त नहीं है क्या तुम्हारा? कॉलेज लाइफ है, अच्छे से एंजॉय करो, घूमो फिरो। अच्छा, वैसे एक काम से आई थी। कल हम दोनों किसी कारण से कॉलेज नहीं आ सके, तो कल क्या हुआ, क्या तुम हमें बता सकते हो? रिया ने आकाश से बात करने का अच्छा बहाना ढूंढा था। हाँ जरूर, लेकिन कल वाले सब्जेक्ट की नोटबुक घर पर है, मैं कल वो ले आऊँगा और आपको नोट करवा दूंगा। आकाश ने भोली सी शक्ल बनाते हुए कहा। अरे यार, कल का इंतजार कौन करेगा। आकाश, लो ये मेरा नंबर है, मुझे इस पर भेज देना। ओके बाय। अपना नंबर देते हुए रिया वहाँ से चली गई।
आकाश के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। कैसे बात शुरू करूं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने खुद आकर अपना नंबर दिया हो। उधर रिया बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। 15 मिनट बाद फोन ब्लिंक हुआ। हेलो आकाश, दिस साइड। यस आकाश, वो मैं आपको कल के काम की फोटो भेज रहा हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके आकाश। और फिर दोनों में से किसी ने भी कोई मैसेज नहीं किया। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं जिससे बात आगे बढ़े। कोई लड़का इतना शरीफ कैसे हो सकता है? ऐसा है या बनने की कोशिश कर रहा है? हेलो आकाश, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम आई है क्या समझने में? नहीं, बस वैसे ही मैसेज कर दिया। ओके, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आकाश वर्मा। और आपका? रिया ग्रोवर। नाइस। आकाश, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया। वैसे बाहर मेरे स्कूल के बहुत दोस्त हैं, तो शाम को उनके साथ ही घूमता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे तो पता नहीं क्या लगा था। आपको क्या लगा था कि मैं एक बहुत ही बोरिंग सा लड़का हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, किसी से कोई बात नहीं करता? दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ फ़ोन में व्यस्त रहता हूँ। तुम तो बहुत छुपा रुस्तम निकले मिस्टर वर्मा। अच्छा लगा आपसे बात करके। हा हा हा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हूँ सामने हूँ, कोई छुपा रुस्तम नहीं हूँ। मुझे भी अच्छा लगा। आप भी एक समझदार लड़की हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं और समझदार? मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ, जो मन किया वो करती हूँ। आकाश, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ जी, बोलो। दोस्ती में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कल सफ़ेद शर्ट पहन कर आना, आपको बहुत सूट करता है। अच्छे लगते हो सफ़ेद में। उधर से कोई जवाब नहीं आया। इंतजार करते करते नींद आ गई थी। आज रिया को पहली बार ऐसे चिंतित देखकर अंकिता को हजम नहीं हुआ। ओए, क्या हुआ है आज तुझे? और ये तेरी निगाहें दरवाजे पर किसे ढूंढ रही हैं? सफ़ेद शर्ट को बोलना। कल बात हुई थी क्या? रिया एकटक बस वहीं घूरे जा रही थी और नीली डेनिम जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट पहने आकाश क्लास में एंट्री करता है। अंकिता, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। रिया, तुझे अचानक से क्या हुआ? उस सफ़ेद शर्ट वाले को देखकर रिया अंकिता को कल दोनों के बीच हुई चैट के बारे में बताती है। ओह बेटे, तो बात यहाँ तक पहुँच गई एक ही दिन में। शर्म कर रिया, तेरा तो रिश्ता पक्का हो रखा है और तू ऐसे ही किसी को पागल आशिक बना रही है। रिया को छेड़ते हुए अंकिता ने कहा। अंकिता, तू चुप कर। ऐसे कोई प्यार व्यार नहीं है। बस हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। रही बात मेरे रिश्ते की, तो अभी रिश्ता ही हुआ है और वो कनाडा वाला चोमू अभी तक मुझसे बात भी नहीं करता। मजाकिया अंदाज में रिया ने अंकिता को जवाब देते हुए कहा। रिया आज कॉलेज में सारा दिन बस आकाश को ही देखती रही। उधर आकाश भी बीच बीच में रिया को देख रहा था। प्यार के गुब्बारे दोनों ओर से फूट रहे थे। जैसे तैसे रिया ने अपना कॉलेज पूरा किया और घर जाकर आराम किया और रात को रिया ने फ़ोन उठाते ही आकाश को मैसेज किया। हेलो सफ़ेद शर्ट, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सफ़ेद सूट वाली मैडम, आप कैसी हो? सफ़ेद सूट? लेकिन आज तो मैंने बेबी पिंक पहना था। रिया ने अचंभे से पूछा। अच्छा जी, जब आपने मुझे पहली बार सफ़ेद शर्ट में देखा था तब तो आपने भी सफ़ेद सूट पहना था और अंकिता ने पीला। रिया के सवाल का जवाब देते हुए आकाश ने कहा। देखा, मैं तभी आपको छुपा रुस्तम कहती हूँ। हंसते हुए रिया ने रिप्लाई किया। हा हा हा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे याद है उस दिन किस किसने क्या क्या पहना हुआ था। वो काली शर्ट वाला याद है आपको? आकाश ने सफाई देते हुए रिया से सवाल किया। रिया एकदम सुन्न हो गई। क्या बोले? काली शर्ट, जिसे रिया ने शुरुआत में बहुत घूरा है। कौन काली शर्ट वाला? अच्छा वो, उसे तो अंकिता देखती थी। मासूम बनते हुए रिया ने कहा। हाँ हाँ हाँ, सो स्वीट। आकाश ने उसके भोलेपन का उत्तर दिया और ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहा और दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन किसी ने भी अभी तक इसका इजहार नहीं किया था। रिया बेटा, इस रविवार को हम लोग रोके की रस्म के लिए लड़के वालों के घर जाएंगे और शादी की तारीख फिक्स करके आएंगे। एक सुबह रिया के पापा ने उसे बताया। रिया को अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। सफ़ेद शर्ट के चक्कर में वो ये सब भूल गई थी। उसे प्यार हो गया था आकाश से और वो घर पर ये बात कैसे बताती। लेकिन अभी कुछ कहने से पहले आकाश की भी हामी चाहिए थी।
रविवार की रोके की रस्म वाली बात से रिया के मन में लाखों बातें उमड़ उमड़ कर आ रही थीं। एक और आकाश था जिससे वो प्यार करने लगी थी, लेकिन अभी तक इजहार नहीं किया था। दूसरी ओर पापा का पसंद किया हुआ कनाडा वाला लड़का, जिससे अभी बात भी शुरू नहीं हुई थी और रविवार को रोका है उससे। उसके सब सवालों का जवाब आकाश के पास था। मन ही मन सोच रही थी, आज मैं आकाश से सब बातें क्लियर कर लूंगी। क्या पता मैं ही सिर्फ एक तरफा प्यार करती हूँ और आकाश सिर्फ मुझे अच्छा दोस्त मानता हो। पूरा दिन बस ये सब सोचते सोचते ही निकल गया। इसी उधेड़-बुन में आज रिया ने खाना नहीं खाया था। बस अपने कमरे में लेटी छत को देखे जा रही थी। पहले मैं मैसेज करूं या उसका इंतजार करूं, लेकिन कब तक इंतजार करूं? अगर उसको मुझसे प्यार नहीं है तो मैं क्या करूंगी, और अगर हुआ तो घर कैसे बताऊंगी? एक साथ इतनी सारी बातें सोच सोच कर रिया परेशान हो रही थी और इतने में रिया के फ़ोन पर मैसेज का लिंक आता है। हेलो रिया, आकाश ने उसे मैसेज किया। सो गई क्या? कुछ देर तक रिया के कोई मैसेज न आने पर आकाश ने दोबारा मैसेज किया। हेलो आकाश, नहीं बस देखा नहीं आपका मैसेज। रिया ने दूसरी बार में रिप्लाई देते हुए कहा, क्या हुआ रिया, सब ठीक है ना? रिया के रिप्लाई से आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे वो उदास है। हाँ जी सब ठीक है, आप बताओ कैसा है सब, आज का दिन कैसा रहा? रिया ने जवाब देते हुए कहा, रिया झूठ मत बोलो, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। आज वो पहले वाली रिया नहीं है जो फटाफट से और चुलबुले ढंग से मैसेज करती थी। तो कृपया करके ये बताइए कि क्या हुआ है आपको? रिया का मूड अच्छा करने के लिए आकाश ने उससे कहा। अरे बाबा आई एम ओके। रिया इसके आगे कुछ भी ना बोल पाई। ठीक है मैडम, और बताओ? आकाश ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उस ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। हेलो, तुम हो कहाँ? आकाश ने फिर से मैसेज किया। लगता है नींद आ गई आपको। आकाश ने एक बार फिर से रिया को मैसेज किया। अब तो पक्का यकीन हो गया कि रिया मैडम सो गई हैं। तो मैडम जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो मुझे बातें घुमाना नहीं आता और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, लेकिन इस बार मैं इस पल को खोना नहीं चाहता। पहले दिन वो चिकनकारी का सूट आज भी मेरे जहन में है। तुम्हारा वो अल्लड़पन कभी नहीं भूल सकता। कैसे तुम और अंकिता उस काली शर्ट वाले को छुप छुप कर घूरते थे। थोड़ा बुरा लगता था मुझे। इससे पहले भी प्यार हुआ है, लेकिन हमेशा अधूरा रहा है और इस बार मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। रिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम कभी बात कर पाएंगे। जिस दिन तुमने मुझे अपना नंबर दिया, पूरा दिन कितना खुश था मैं। रात होने का इंतजार कर रहा था, क्या लिखूंगा कैसे लिखूंगा, आप कहीं किसी बात का बुरा ना मान जाओ। बहुत हिम्मत जुटाकर सिर्फ हेलो लिख पाया था। और जब आपने मुझे अगले दिन सफ़ेद शर्ट पहनने के लिए बोला था, मैंने रात को वो शर्ट खुद धोई थी। सुबह तक नहीं सूखी थी वो शर्ट, तभी लेट हो गया था उस दिन। मुझे पता है आपने बहुत इंतज़ार किया था। मैं भी बोलना चाहता था कि आप भी सफ़ेद सूट पहन कर आना, इतना बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रिया, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और उसे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। आप अपना समय लो और मुझे इसका जवाब दे देना। कल आपका कॉलेज में इंतज़ार करूँगा। अगर हो सके तो वही सफ़ेद सूट पहन कर आना। मुझे नहीं पता आपको आज क्या हुआ है। आप आराम करो, गुड नाइट। और आकाश ने रिया को अपने दिल की बात लिख दी। रिया ने सुबह उठकर मैसेज देखा। आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। आकाश, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। आपको और अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। कैसे घर वालों को बताऊंगी? मैं माँ पापा को धोखा नहीं दे सकती। पार्थ क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं, ये सब गलत है। मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना सब कुछ सोचते हुए आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। रिया बेटा, कॉलेज का टाइम हो गया, तैयार नहीं होना है क्या? अंकिता आने वाली है, जल्दी आओ। रिया को बेड पर ऐसे बैठे देख उसकी माँ ने उससे पूछा, माँ मेरा मन नहीं है जाने का, थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, हल्का सा सिर दर्द है, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अंकिता रिया से मिलने सीधा अंदर आ जाती है। क्या हुआ कमीनी, आकाश से कुछ बात हो गई क्या? सिर दर्द तो तेरा बिल्कुल भी नहीं है। रिया को देखते ही अंकिता ने कहा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा सा सिर दर्द है और कुछ नहीं, तू तो जा कॉलेज। रिया ने अंकिता को समझाते हुए बोला, तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी और सारा दिन यहीं रहूंगी तेरे साथ।
मैं तुझे कब से जानती हूँ, मुझसे ड्रामे करना बंद कर और साफ साफ बता हुआ क्या है। अंकिता ने रिया के बहाने का कारण पूछा। यार अंकिता, वही हुआ जिसका डर था। मैं आकाश से प्यार करने लगी हूँ और वो मुझसे, उसने कल रात ही इजहार किया। अब सारी प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिश्ता हो चुका है। मैं घर कैसे बताऊं? परसों पापा और सब रोके की रस्म के लिए जा रहे हैं। रिया ने अंकिता को अपने मन की बात बताते हुए कहा। दूसरी ओर आकाश दरवाजे पर ही निगाहें गड़ाए बैठा था। कभी दरवाजे की ओर देखता और कभी फोन पर। न रिया कॉलेज जा रही है, न ही किसी बात का कोई जवाब दे रही है। शायद मैंने ही जल्दी कर दी और बात को बिगाड़ दिया। रिया, तू अपनी मम्मी से बात कर इस बारे में, वही कोई हल निकालेंगी। अरे तू बेटी है उनकी, ज्यादा मत सोच और जाकर तू बात कर, अंकिता ने रिया को समझाते हुए कहा। लेकिन अंकिता, क्या बोलूं कि 1 महीने में किसी से प्यार हो गया। पापा ने पहले पूछा था, फिर मैंने हाँ किया था। नहीं यार, ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं आकाश के बिना जी भी नहीं सकती, डरते हुए रिया ने अंकिता को बताया। रिया किसके बिना नहीं जी सकती? चाय लेकर आती हुई रिया की माँ ने पूछा। रिया और अंकिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे माँ, कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि कॉलेज के बिना नहीं रह सकती। आप पापा को बोलकर ये रोका और ये सब कुछ समय के लिए रुकवा दो, अभी मुझे पढ़ना है। रिया ने बात बदलते हुए माँ से कहा। रिया, आज ये कैसी बातें कर रही हो? 1 महीने पहले तक तो सब ठीक था और सब कुछ तुमसे पूछ कर ही किया है, अब क्या प्रॉब्लम है? सिर दर्द ने तुम्हारा सिर घुमा दिया है। चाय पियो और आराम करो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलती हूँ। अंकिता, इस झल्ली का ध्यान रखो, कहकर माँ कमरे से बाहर की ओर आती है। माँ, मेरी बात सुनो, दरअसल मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसे नहीं छोड़ सकती। अंकिता के हाथ मारने पर रिया ने हिम्मत कर माँ को बताया। रिया की माँ दरवाजे तक पहुँच गई थी। रिया की बात सुनते ही दरवाजा बंद करके अंदर आती हैं। रिया, मैंने पहले ही सब बातें सुन ली थी। ये प्यार ब्यार कुछ नहीं होता, और खासकर तुम जैसों के लिए जो कभी एक चीज पर टिक कर नहीं रह सकते। और 1 महीने में कौन सा सच्चा प्यार होता है? अब से कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की, हो गई पढ़ाई पूरी। पापा को कहकर शादी की तारीख जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलवाती हूँ। और तुम अंकिता, एक दोस्त को समझाने की जगह उसे उकसा रही हो। रिया की माँ ने दोनों सहेलियों को डांटते हुए कहा। चल अंकिता, कॉलेज चलते हैं, मेरा सिर का दर्द अब ठीक हो गया है। अचानक से रिया ने अंकिता को हाथ पकड़कर कहा। रिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो, ऐसा करोगी तो मैं पापा को सब बता दूंगी। रिया को कॉलेज जाने से मना करते हुए माँ ने कहा। रिया बिना सुने बाथरूम में तैयार होने चली जाती है। वही सफ़ेद चिकनकारी का सूट पहने बाहर आती है। माँ, मैं कॉलेज से आती हूँ, आप पापा से बात कर लेना, मैं ये शादी रोका नहीं कर सकती। मैं आकाश से प्यार करती हूँ और पहली बार जिंदगी में किसी चीज़ के लिए श्योर हूँ। चल अंकिता, इतना कहकर दोनों कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। आज रिया में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, शायद उसे भी नहीं पता, लेकिन अपनी माँ को धर्म संकट में डालकर रिया कॉलेज चली गई। अबे यार रिया, इस समय कॉलेज क्यों जाना है? जब तक पहुँचेंगे आखिरी सब्जेक्ट की क्लास होगी, तू चुपचाप चल, वरना सारा गुस्सा तुझ पे निकल जाएगा। आकाश को अब कोई उम्मीद नहीं थी कि रिया कॉलेज आएगी, मैसेज करेगी। गुस्से से लाल मुंह और सफ़ेद सूट पहने रिया क्लास में आती है। पीछे पीछे सड़ी सी शक्ल बनाए अंकिता भी क्लास में घुसती है। रिया की आंखें आकाश को ढूंढ रही थीं। आकाश नीचे मुंह किए बैठा हुआ था। क्लास ओवर होने के बाद रिया पीछे से आकाश को आवाज लगाती है। ओए सफ़ेद कमीज, इधर देख। आकाश जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। रिया सफ़ेद सूट पहने खड़ी है, अपने आप को नहीं रोक पाता और नम आंखों से जाकर रिया को गले लगा लेता है। ऐसे अचानक से आकाश के गले लगाने से रिया कुछ समझ नहीं पाती, और फिर जब उसे एहसास होता है तब रिया भी अपने आप को काबू नहीं कर पाती। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। रिया आकाश को सब बातें बता देती है। आकाश, मुझे माफ़ कर देना, ये सब छुपाने के लिए मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या हम दोनों आज ही शादी कर सकते हैं? ये सब सुनकर आकाश को धक्का लगता है, लेकिन प्यार के आगे लाचार आकाश कुछ नहीं बोल पाता। शादी वो भी आज नहीं रिया, हम दोनों को घर वालों से बात करनी होगी, सब सही हो जाएगा, मैं मना लूँगा उन्हें, मुझे थोड़ा समय तो दो। ट्रिंग ट्रिंग, रिया का फ़ोन बजता है। माँ का फ़ोन है, फ़ोन उठाओ रिया। आकाश और अंकिता बोलते हैं और फ़ोन को स्पीकर पर रखना। हेलो माँ। रिया, कहाँ हो तुम?
माँ कॉलेज में अब तक ओवर नहीं हुआ, जल्दी घर आओ, पापा को तुमसे बात करनी है। माँ अपने पापा को बता दिया क्या? रिया जल्दी घर आओ। ये तो पापा की आवाज़ थी और पापा बहुत गुस्से में थे। ठीक है, आ रही हूँ। आकाश, मुझे घर नहीं जाना, मेरी शादी कहीं और कर देंगे। आकाश, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रिया शांत, पहले रोना बंद करो और घर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। मैं आज ही अपने घर बात करता हूँ। अंकिता, तुम इसे लेकर घर जाओ और मुझे अपडेट करना जो भी हो। अंकिता, अब तुम जा सकती हो। रिया की माँ ने अंकिता को दरवाजे से ही बोल दिया और रिया को अंदर ले गई। रिया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? पापा ने चिल्लाते हुए बोला। कौन है ये आकाश? अचानक से कहाँ से आ गया? सब कुछ तुमसे पूछ के ही किया है और अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। रविवार को रोका, सोमवार को शादी, लेकिन पापा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। ज़्यादा प्यार इंसान को खराब करता है और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे लाड़ प्यार ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया। पापा, मैं आकाश से ही शादी करूँगी, प्यार करती हूँ उससे। इसे अंदर कमरे में ले जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा इस पर फूट पड़े, और जाकर शादी की तैयारी शुरू करो। रिया की माँ ने रिया के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, हमारी इज्जत के बारे में सोच लो। आज तक तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, एक बात तुम भी हमारी मान लो। इतना कहकर रिया की माँ उसे अंदर बंद करके चली गई। आकाश, मैंने पहले ही कहा था, मुझे घर नहीं जाना। सोमवार को मेरी शादी है, ले जाओ मुझे यहाँ से। रिया, बच्चा, थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने घर बात कर ली है, हम लोग कल ही शादी कर लेंगे। सुबह 10 बजे लेने आऊँगा। जाओ, रिया को देख कर आओ। रात से कोई हलचल नहीं है उसके कमरे में, कुछ खाया या नहीं? सब सही तो है ना? रिया, बेटा उठो, सुबह हो गई। माँ ने गेट खोलकर उसे उठाया। बेड के सहारे ही सिर लगाए सो रही थी। माँ की आवाज़ से अचानक उठी और घड़ी की ओर देखा। 9:30 बज गए थे। रिया बार बार यही सोच रही थी, कैसे घर से निकलूं? माँ, पापा और पार्थ मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। रिया उठी या नहीं? बाहर से पापा ने पूछा। हाँ जी, उठ गई है। चल रिया, बाहर चल। माँ ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोला। इस टाइम मन में बस यही था, यहाँ से कैसे निकलें, इसलिए चुपचाप बाहर आ गई। रिया, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कल रोका और परसों शादी है। मुझे पता है टाइम कम मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी राजकुमारी ऐसे बन के रहे। पार्थ, दीदी को पार्लर ले जाओ, इसे जो करवाना है वो करवाने देना। और हाँ पार्थ, रिया का ध्यान रखना, एक पल भी अपनी नज़रों से दूर मत जाने देना। और रिया, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा, ध्यान रखना। पार्थ रिया को लेकर निकलता है। दीदी, कौन से पार्लर जाना है? पार्थ, मुझे गीतांजलि ले चलो। पार्लर पहुंचते ही टाइम देखा, 10:15 हो गए थे। जल्दी से पर्स में से फ़ोन निकाला। आकाश की 10 मिस कॉल, अंकिता की 3 मिस कॉल। जल्दी से आकाश को फ़ोन मिलाया। आकाश, रिया कहाँ थी तुम? पता है मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। सब ठीक है ना? कहाँ हो तुम? आकाश, पापा ने मुझे पार्थ के साथ पार्लर भेजा है, रोके और शादी के लिए। मतलब तुमने हाँ कर दी? चलो ठीक है, खुश रहो, बाय। आकाश, ये मजाक का समय नहीं है, आगे क्या करना है ये बताओ मुझे। मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी भेजी है, उसे पहनकर 11:30 तक अंकिता के साथ कोर्ट पहुंच जाना। सब सामान मैंने अंकिता को दे दिया है। ओके। तभी बार बार अंकिता का फ़ोन आ रहा है। ओके, बाय, मिलते हैं कोर्ट में। हाँ अंकिता, कमीनी कहाँ बिजी थी? आज भी बिजी है, क्या बात है? अंकिता, ये मजाक का समय नहीं है, तू कहाँ है? जल्दी गीतांजलि आ जा। ओह ये बात, इतनी जल्दी पार्लर भी पहुंच गई? बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। अंकिता, तू यहाँ जल्दी आ, फिर तुझे सारी बात बताती हूँ। अरे अंकिता, तुम यहाँ कैसे? और ये इतना बड़ा बैग? अंकिता को पार्लर के बाहर पार्थ ने रोकते हुए बोला। अरे पार्थ, कुछ नहीं, क्या मैं पार्लर नहीं आ सकती क्या? इतना कहकर अंकिता जल्दी से अंदर चली गई। लाल बनारसी साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, हाथ में 2 सोने के कड़े, छोटी सी लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, बालों को अच्छे से संवार कर बनाया हुआ जूड़ा। रिया बाहर आती है। एक पल को तो अंकिता भी उसे निहारती रहती है। अरे जल्दी करो रिया, देरी हो रही है, और बाहर खड़े पार्थ को भी तो जवाब देना पड़ेगा। अंकिता, मैं बात करती हूँ उससे। रिया को ऐसे तैयार हुए देखकर पार्थ एकदम से चौंक गया। अरे ये क्या दीदी, शादी तो परसों है और आप आज ही? पार्थ भाई, आज मुझे मत रोकना, किसी और से शादी करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, जिंदा रहते हुए भी नहीं जी पाऊंगी। मैं आकाश से शादी करने जा रही हूँ, मुझे पता है इसके बाद माँ पापा मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम उनका ध्यान रखना, हर खुशी देना। इतना कहकर रिया अंकिता के साथ कोर्ट पहुँच गई। पार्थ अपनी बहन को नहीं रोक पाया।
एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर बस अपनी बहन की खुशियों से खुश था। अगले ही पल पापा के फ़ोन ने सब भुला दिया। कहाँ रह गया? हाँ बस पापा आ रहे हैं। पार्थ ने अभी कुछ बताना ठीक नहीं समझा। रिया कहाँ है? कहाँ छोड़कर आ गया उसे? अरे कुछ तो बोल ले। पापा ने रिया को पार्थ के साथ ना देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पापा, वो दीदी तो कोर्ट चली गई शादी के लिए। तपाक और एक चांटे की आवाज़ से सब सुन्न हो गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और पापा ने एक छड़ी से पार्थ को मारना शुरू कर दिया। मार मार कर पार्थ के हाथ पैर सुजा दिए। अरे बस करो, इसको मार डालोगे क्या? भाग के वो गई है और सजा इसे क्यों दे रहे हो? माँ ने पापा के हाथ से छड़ी छीनते हुए बोला और इसी बीच एक छड़ी माँ के हाथ पर लग गई। उसी समय पापा ने छड़ी फेंक कर अपनी गलती का एहसास किया। सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। रिया शादी के बाद ससुराल पहुँच जाती है। सब अच्छा लगता है। दिन भर की थकावट से रिया को नींद जल्दी आ जाती है। रिया बेटा उठ, निहित को स्कूल के लिए तैयार नहीं करना क्या? रिया रिया अचानक से एकदम उठती है। तब उसे समझ आता है रात को वो सब पिछला याद करते करते ही सो गई। माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। माँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आकाश से शादी करके हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बेटा कोई बात नहीं, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला जो चाहते हैं। अब वो सब छोड़, भूल जा आकाश को और जल्दी से निहित को तैयार कर, तेरे जैसा मतबुद्धू टाइप का। और हंसते हुए माँ अपने कमरे से बाहर चली जाती है। रिया निहित को स्कूल छोड़कर आती है। मैंने फैसला लिया है कि मैं और निहित अलग घर लेकर किराए पर रहेंगे और मैं अपना खुद का बुटीक खोलकर काम करूंगी। मैं और मेरा बेटा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते और न ही किसी का हक मारना चाहती हूँ। सब लोगों को एक साथ बैठा देखकर रिया सबको अपना फैसला बताती है। दीदी आप अभी भी अंजू की बात का बुरा मान बैठे हो। किसी को आपसे और निहित से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप बुटीक करना चाहती हो तो वो ठीक है, लेकिन अलग रहने का फैसला गलत है। पार्थ ने दुखी मन से रिया को बोला। उसे अंजू की बोली बातों का बुरा लग रहा था। नहीं पार्थ, मुझे भाभी की बातों का बुरा नहीं लगा और आज नहीं तो कभी एक दिन तो मुझे अलग रहना ही है। अगर टाइम से हो जाऊंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ऊपर से भाभी अब माँ बनने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता हो। क्या अंजू माँ बनने वाली है? हमें तो किसी ने नहीं बताया। रिया की माँ बीच में ही बोलने लगी। वो माँ मुझे और भाई को खुद कल पता लगा है, जब रात गुस्से में भाभी अंदर गई थी। बेटा बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं होते। जितना हक पार्थ का है इस घर पर उतना ही तुम्हारा है। तुम कहीं नहीं जाओगी और यहीं रहोगी। पापा ने अपना फैसला सुनाते हुए बोला। पापा मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। अब जब दीदी जिद कर रही हैं तो आप सब लोग उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? बीच में अंजू ने अपनी बात रखी। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए? अपने काम से काम रखो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इससे पहले मेरा गुस्सा निकल जाए तुम पर, जाओ अपने कमरे में। गुस्से में पार्थ ने चिल्लाते हुए अंजू को बोला। पार्थ तुम गुस्सा मत करो, भाभी सही कह रही हैं। सबको बोल तो दिया और मना भी लिया, अब कैसे होगा? इससे पहले कभी अकेली रही ही नहीं। रह रहकर बस दिमाग में आकाश की हर बात चुभती थी। क्यों आकाश ने मुझे धोखा दिया? मैंने तो कभी किसी बात की कसर नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद जैसा उसने कहा वैसा ही किया। माँ पापा ने तो उसी दिन से बात करना बंद कर दिया था जिस दिन पार्लर से भागकर शादी की थी। कभी मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे। पार्थ की शादी में भी नहीं बुलाया। ससुराल को ही अपना मायका माना। सास ससुर नंद सभी को इतना प्यार दिया। कहाँ कमी रह गई थी जो उन्होंने भी मुझे नहीं अपनाया? हर छोटी छोटी बात पर ताना मारते रहते थे। आकाश ने कभी भी मुझे नहीं डांटा, हमेशा मुझे समझाता था। फिर ऐसा क्या था जो उसने मुझे छोड़ अंकिता से बात करना शुरू किया? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अंकिता और आकाश मिलकर मेरे साथ ऐसा करेंगे। माना आकाश को इतना नहीं जानती थी, लेकिन अंकिता तो मेरी बचपन की सहेली थी। उसी ने मेरा घर उजाड़ दिया। कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे दोनों को सुकून मिल गया होगा। अब मैं उनकी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। अब दोनों बहुत खुश होंगे, शादी के प्लान बना रहे होंगे।
गेट को पकड़कर रिया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। रिया को रोता देख रिया की माँ भाग कर आती है। बेटा क्या हुआ, ऐसे नहीं रोते, ये तो सब भाग्य का खेल है, जो होना था हो गया। माँ ने रिया के बालों को सहलाते हुए बोला। रिया सिसक कर रो रही थी। अब इन सब में मेरा क्या कसूर था? अंकिता मेरे साथ ऐसा करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ बचपन से घर आना जाना था उसका, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? और अगर ऐसा कुछ था तो मुझे पहले बता देती, मैं पीछे हट जाती। ऐसे शादी के 4 साल बाद उसने ऐसा किया और मुझसे तो बात करती ही रहती थी, कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। और आकाश, वो ऐसा करेंगे? माँ को पकड़कर और रोने लग जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसे मन माड़ा नहीं करते। उठ बेटा, चल मार्केट तक चल के आते हैं, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अंजू, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ लाना हो तो बता देना। माँ, इस घर के आगे ये बोर्ड पर लिखा है कि पहली मंजिल किराए के लिए खाली है, चलो एक बार पता करके आते हैं। बेटा, अभी भी तुम उसी बात पर अड़ी हुई हो, अभी तो निहित भी छोटा है, कैसे करोगी सब? माँ, मैंने एक बार सोच लिया है, मैं अपने पैरों पर खड़े होंगी, आप मेरे साथ चलो एक बार। दोनों घर के अंदर जाती हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी, कैसे आना हुआ? वो बाहर बोर्ड लगा देखकर बस वही पढ़ के आए हैं, किराए पर घर चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही घर पे आए हो, ऊपर की मंजिल खाली है। वैसे कितने लोग हैं? क्योंकि बस एक कमरा, रसोई और टॉयलेट बाथरूम है, और किराया 2500 रुपये प्रति महीना है। नीचे मैं और मेरा पति रहते हैं। आंटी, बस मैं और मेरा 4 साल का बेटा है, हम दोनों को ही रहना है। क्या हम ऊपर जाकर देख सकते हैं? हाँ बेटा, देखाओ। मैं तो नहीं आ सकती, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। रिया और उसकी माँ दोनों जाकर घर देखकर आती हैं। दोनों को घर अच्छा लगता है, लेकिन इतना किराया हर महीने कैसे दे पाऊंगी, सोचकर रिया उदास हो जाती है। माँ तो आखिर माँ होती है। रिया का उदास चेहरा देखकर रिया की माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती हैं, चिंता किस बात की है, हम दे देंगे पैसे। और वो जो तुम्हारी एफडी शादी के लिए करवाई थी अभी भी है, तुम उसी से अपना खर्चा चलाना और अपना काम शुरू करना। बेटा, बस जो भी करना लगन से करना। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ। मेरी बेटी बहुत भोली है, जल्दी से सब पर यकीन कर लेती है। चलो माँ, अब घर चलते हैं। दोनों नीचे आकर आंटी से कल आने की बात कहकर घर की ओर निकल जाते हैं। घर आते आते 8 बज गए थे और रिया के मन में खाना बनाने की बातें आ रही थीं। लेट हो गए हैं, अंजू भाभी क्या सोचेंगी? आगे पापा और पार्थ बैठे थे। अंजू भाभी ने खाना बना लिया था और आज उन्होंने निहित को भी खाना खिला दिया था। शायद उसके घर छोड़कर जाने से अंजू भाभी बहुत खुश थी। रिया को घर मिल गया है, यहीं पास में है। मैं और रिया आज देख कर आए हैं, घर अच्छा है, दोनों लोग आराम से रह सकते हैं। पहली मंजिल पर है और नीचे एक मकान मालिक और उसकी पत्नी रहती है। रिया की माँ ने सबको आज का वृतांत सुनाया। चलो, जैसी रिया की मर्जी। बेटा, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी मन करे आते जाते रहना। रिया और उसकी माँ ने जो थोड़ा बहुत सामान था वह रिया का वो पैक किया और माँ ने घर से बिस्तर भी साथ में पैक कर दिया। अगले दिन पार्थ ने जाकर रिया का सामान नए घर तक पहुंचवाया। माँ और बेटी ने मिलकर घर को साफ किया और सामान को अच्छे ढंग से लगाया। माँ ने रिया को बताया कि पापा ने एक एफडी रकम उसके अकाउंट में जमा करवा दी है, अच्छे से पैसों को लेन देन करे। रिया के घर की सेटिंग करवा कर माँ घर आती है। मम्मी जी, आप थक गई होंगी, आपके लिए चाय बना दूँ? अंजू अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है। अंजू का आज ये रूप देखकर आज रिया की माँ हैरान थी। आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? इतने सालों में तो प्यार नहीं आया इतना। बस रिया का ही दुख था तुझे, चली गई अब वो, खुश हो जा अब तू। घी के दिए जला ले घर में, रिया की माँ ने दुखी मन से अंजू को सुनाते हुए बोला। उधर रिया और अकेली हो गई थी। अकेले को घर खाने को दौड़ता था। निहित को खाना खिलाकर सुला दिया, खुद भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। बस रह रहकर आकाश की याद आ जाती थी। कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से जिंदगी उजड़ गई। वो एक मैसेज ने कैसे सब कुछ बदल दिया। आकाश का फोन बेड पर रखा हुआ था और अचानक से एक ब्लिंक आया और आकाश अपनी चैट में मशगूल हो गया और 5 मिनट के बाद बाहर जाकर किसी से बात करने लगे। पहली बार ऐसा हुआ था कि आकाश ऐसे बाहर जाकर किसी से बात करें। मन में ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि ऐसा कौन है। आकाश कभी अपने फ़ोन का लॉक नहीं लगाते थे और ये पहली बार था कि मैंने उनका फ़ोन चेक किया। और ये क्या, आकाश अंकिता से बात कर रहे थे? मुझे दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया। अंकिता,
क्या तुम अभी मिलने के लिए फ्री हो? आकाश, नहीं। अंकिता, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आकाश, अभी रिया यहीं है पास में। अंकिता, मैं मरने जा रही हूँ। आकाश, रुको मैं फ़ोन करता हूँ। और फिर आकाश ने बाहर जाकर 45 मिनट बात की। रिया फ़ोन रख ही रही थी और इतने में एक मैसेज आता है, थैंक यू आकाश एंड लॉट्स ऑफ लव। रिया के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसका पति और उसकी दोस्त मिलकर ऐसा कर रहे हैं। आकाश का रवैया भी दिन प्रतिदिन बदल रहा था। लेट घर आना, सारा दिन गुस्से में रहना, बस थोड़ी सी बात करना, निहित के साथ भी थोड़ा समय बिताना, अब ये सब रिया के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसमें भी चिड़चिड़ापन आ गया था। आकाश को बात बात पर ताने देने लग गई थी और निहित का भी ध्यान नहीं रखती थी, अपने में गुमसुम रहती थी। आकाश की माँ और बहन से भी झगड़ा करने लग गई थी। आकाश का फ़ोन चेक करना उसका काम हो गया था और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि आकाश ने गुस्से में रिया को एक जोरदार तमाचा मार दिया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। झगड़े की बात सुनकर आकाश की माँ कमरे में आती हैं और रिया को खूब भला बुरा सुनाती हैं। आकाश के कारण ही तुझे झेल रहे थे और अब तो तुमने उसका प्यार भी खो दिया। जा चली जा इस घर से अब। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की ना हुई वो हमारी कैसे हो जाएगी? निहित को हम लोग अपने पास पाल लेंगे लेकिन तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीछा छोड़ दे अब हमारा और आकाश का। पहले से दुखी थी रिया और ऊपर से सास के ऐसे शब्द। अरे प्यार करती थी अपने माँ बाप से, फिर भी आकाश के लिए सब कुछ छोड़ के आई थी और मुझे कहते हैं मैं उनकी नहीं हुई। अरे उन्हें क्या समझ आएगा? इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने उनको याद ना किया हो। कैसे रही होगी मैं उनके बगैर? फिर भी कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं माँ बाप के बिना कितनी अकेली हूँ। हर बार में मुझे माँ बाप के लिए ताने मिले, फिर भी मैं हमेशा ये सोचकर सुन लेती थी जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो तो मेरे साथ है, लेकिन आज उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और इतने में कमरे से रिया के चीखने की आवाज़ आती है। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।